कल 14 नवंबर है और कल ही के दिन बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का परिणाम आने वाला है और अब पूरे देश की निगाहें इस चुनावी अखाड़े के एग्जिट पोल्स पर टिक गई हैं और सबसे बड़ा धमाका किया है मशहूर सर्वे एजेंसी टुडेस चाणक्य ने। उनके एग्जिट पोल्स के मुताबिक बिहार में इस बार एनडीए को भारी बहुमत मिलने के आसार साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। चाणक्य के अनुसार एनडीए को करीब 160 सीटें प्लस 12 तक मिल सकती हैं, जबकि महागठबंधन यानी आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों को मिलकर 77 सीटें प्लस 12 तक ही मिलने का अनुमान है। यह अनुमान जैसे ही बाहर आया, सामने आया, पूरे बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी और जेडीयू खेमे में जश्न जैसा माहौल है, जबकि महागठबंधन ने इस सर्वे को सिरे से नकार दिया है। लेकिन एक बात तो साफ है और स्पष्ट है, यह एग्जिट पोल अगर सच निकला तो एनडीए दोबारा बिहार की सत्ता में वापसी करने जा रहा है और नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल सकते हैं, ऐसा कयास लगाया जा रहा है। ऐसी बात भी हो रही है। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे बाकी सर्वे रिपोर्ट्स के बारे में भी। बहुत सारे एग्जिट पोल्स आए हैं, हम उसके बारे में भी एक एक करके आपसे आज चर्चा करने वाले हैं। लेकिन सभी एग्जिट पोल्स में एनडीए को बढ़त दिखाई गई है, लेकिन आंकड़ों में अंतर है। एक्सेस माई इंडिया ने एनडीए को 121 से 141 सीटें और महागठबंधन को 90 से 110 सीटें मिलने का अनुमान जताया है। वहीं सी वोटर ने इसे और भी करीबी मुकाबला बताया है, लेकिन बढ़त अब भी एनडीए के पास ही दिखाई जा रही है। अगर वोट शेयर की बात करें तो टुडेस चाणक्य का अनुमान है कि एनडीए को 44% वोट, जबकि महागठबंधन को 38% वोट मिल सकते हैं। वहीं बाकी पार्टियों को लगभग 18% वोट मिलने की संभावना सर्वे रिपोर्ट्स के द्वारा जताई जा रही है। यह आंकड़े बताते हैं कि जनता का झुकाव इस बार भी सत्तारूढ़ गठबंधन की ओर ही ज्यादा है। सवाल यह भी उठ रहा है कि चाणक्य का यह अनुमान कितना भरोसेमंद है, क्योंकि धोखा तो मिल चुका है। इसका जवाब इतिहास में छिपा है। टुडेस चाणक्य को देश के सबसे सटीक एग्जिट पोल्स एजेंसियों में से एक माना जाता है, लेकिन हाल के दिनों में कुछ मामला गड़बड़ा गया था। 2014 के लोकसभा चुनाव, 19 के लोकसभा चुनाव और 20 में बिहार विधानसभा चुनाव में चाणक्य के आंकड़े लगभग सटीक साबित हुए थे, लगभग स्पष्ट थे। यानी इस बार के सर्वे को भी राजनीतिक हलकों में गंभीरता से लिया जा रहा है। अब अगर क्षेत्रवार रुझान की बात करें तो सर्वे के अनुसार उत्तर बिहार और मगध क्षेत्र में एनडीए को बड़ी बढ़त मिलती दिख रही है। सीमांचल और मिथिलांचल जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में आरजेडी को थोड़ी सी मजबूती मिल सकती है, लेकिन वो पूरे राज्य के नतीजे पर बड़ा असर नहीं डाल पाएगी। जबकि दक्षिण बिहार के जिले जैसे गया, नवादा, औरंगाबाद, रोहतास में बीजेपी के उम्मीदवारों को भारी समर्थन मिलने की संभावना लगातार एग्जिट पोल रिजल्ट से जताई जा रही है। हम आपको बता दें, इन आंकड़ों के बीच एनडीए के नेताओं के चेहरे खिल उठे हैं। लगातार प्रतिक्रिया आ रही है। बीजेपी कार्यालयों में जश्न की तैयारी शुरू हो गई है और कई जगह पर पटाखे भी फूट रहे हैं, मिठाइयां बन रही हैं। आपने देखा होगा। पार्टी प्रवक्ताओं का कहना है कि नतीजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्र राज्य दोनों स्तर पर विकास के एजेंडे की जीत है। जेडीयू खेमे से भी बयान आया है कि नीतीश कुमार के काम पर जनता ने एक बार फिर से मुहर लगाई है। वहीं आरजेडी और कांग्रेस इन सर्वे रिपोर्ट्स को प्रचार का हिस्सा बता रहे हैं, बिका हुआ बता रहे हैं। आरजेडी प्रवक्ता का कहना है कि एग्जिट पोल्स अक्सर जनता को भ्रमित करते हैं और असली नतीजा 14 नवंबर को मतगणना के बाद ही सामने आएगा, सबके सामने क्लियर हो जाएगा। उनका दावा है कि इस बार ग्रामीण इलाकों में महागठबंधन के पक्ष में जबरदस्त वोटिंग हुई है। हम सबको पता है कि वोटिंग परसेंटेज इस बार का हाई था, जिसका असर वोट काउंटिंग में भी साफ दिखेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का यह कहना है कि एग्जिट पोल्स को हमेशा एक संकेत की तरह देखा जाना चाहिए, ना कि अंतिम फैसला, क्योंकि बिहार जैसा राज्य में जातीय समीकरण, स्थानीय मुद्दे और बूथ स्तर पर वोटिंग का पैटर्न अक्सर नतीजों को बदल देता है। यह हमने पूर्व में भी होते हुए देखा है। लेकिन यह भी सच है कि अगर चाणक्य का अनुमान सही बैठ गया तो एनडीए बिहार विधानसभा में लगभग 2/3 बहुमत के आसपास पहुंच जाएगी, जो पिछले 2 चुनावों की तुलना में कहीं ज्यादा है। क्या 10,000 रुपया फैक्टर बन जाएगा या बन गया है, ये इसका जवाब तो बाद में होगा। इतिहास गवाह है कि 2020 के चुनाव में भी चाणक्य ने एनडीए को मामूली बढ़त दिखाई थी और वही नतीजा असल में आया। इसीलिए इस बार भी इस सर्वे को हल्के में तो नहीं लिया जा सकता, खासकर अगर रिपोर्ट जो है वो चाणक्य का हो। इस रिपोर्ट के आने के बाद सोशल मीडिया पर बिहार रिजल्ट्स और एनडीए 160 जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं। लोग अपने अपने राजनीतिक पसंद के हिसाब से बहस कर रहे हैं, डिबेट चल रहा है। लेकिन
कहीं पे कोई ये कह रहा है कि बिहार एक बार फिर से नीतीश मोदी की जोड़ी पर भरोसा जता रहा है, तो कहीं कोई कह रहा है कि असली मुकाबला 14 नवंबर के बाद होगा, रिजल्ट आने तो दीजिए। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि एग्जिट पोल से यह जरूर साफ हो गया है कि बिहार में इस बार मुकाबला एक तरफा नहीं रहा, लेकिन जनता ने स्थिरता और विकास को प्राथमिकता कहीं ना कहीं दी है, ये एक्सपर्ट्स का मानना है। फिलहाल पूरे बिहार में माहौल चुनावी नतीजों के इंतजार में है। एनडीए के कार्यालयों में जश्न और पूजा पाठ की तैयारी भी चल रही है, मिठाइयां बनना शुरू हो गया है, जबकि महागठबंधन ने अपने एजेंट्स को काउंसलिंग बूथ पर सतर्क रहने का निर्देश दिया है। वोट चोरी का मामला भी ये लोग लगातार लगा रहे हैं कि ईवीएम में कुछ फेरबदल तो नहीं हो जाएगा। अभी आपने देखा होगा कि आरजेडी के सोशल मीडिया हैंडल से एक वीडियो भी साझा किया गया, जहां पे ईवीएम की जो गाड़ी थी देर रात कहीं एंटर कर रही थी और उन्होंने वोट चोरी का आरोप लगा दिया है। खैर, एनडीए के लिए यह रिपोर्ट्स बड़ी राहत लेकर आई हैं, वहीं विपक्ष के लिए यह चेतावनी है कि जनता का मूड शायद उनके खिलाफ जा रहा है। लेकिन लोकतंत्र में अंतिम शब्द जनता का होता है, फैसला जनता का होता है और सबकी निगाहें कल पर टिकी हुई हैं, यानी 14 नवंबर पर टिकी हुई हैं। क्या बिहार एक बार फिर नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की जोड़ी को सत्ता में बैठाने जा रहा है, या फिर महागठबंधन कोई अप्रत्याशित उलटफेर करेगा? इसका जवाब अब कुछ ही घंटों में आपको मिलने वाला है। फिलहाल इतना तो तय है कि टुडेस चाणक्य का यह अनुमान एनडीए 160 सीटें, महागठबंधन 77 सीटें, बिहार चुनाव 2025 की सबसे बड़ी राजनीतिक चर्चा बन चुकी है। अब पूरे राज्य की निगाहें 14 नवंबर की मतगणना पर हैं, जब यह तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाएगी कि बिहार ने किस पर भरोसा जताया है। लेकिन एक सवाल हम आपसे लेना चाहेंगे, सवाल यह है, आपको क्या लगता है, क्या एग्जिट पोल्स को सही माना जाए, एग्जिट पोल्स पर भरोसा किया जाए? ये हमें कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। क्या लगता है कि बिहार का आने वाला मुख्यमंत्री कौन है, उनका नाम भी कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरी सहयोगी सुमन, आप देख रहे थे यार ना, मेरा नाम है हर्षद।